जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो लोगों ने ये चर्चा करनी शुरू कर दी थी कि क्या प्रशांत किशोर अब एक्टिव राजनीति में रहेंगे या वापस वो रणनीतिकार के तौर पर काम करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के मन में तो बहुत कुछ चल रहा था। उन्हें एक मौका मिला उपचुनाव में और उन्होंने बांकीपुर, जो बीजेपी की 1990 से परंपरागत सीट रही है, वहां से धमारी कर ली और ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। चलिए अब एक और ऐसी सीट की बात करते हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मैं बात कर रही हूं मध्य प्रदेश के दतिया की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लंबे समय तक दतिया और पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं। 3 बार के विधायक और पावर सेंटर माने जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं। 2008, 2013, 2018 विधायक रहने के साथ वो शिवराज सरकार में गृह मंत्री और राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता रहे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। 2023 में जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तो नरोत्तम मिश्रा जीत हासिल करने में नाकाम रहे और फिर बारी आई जब उपचुनाव की तो एक बार फिर से पार्टी ने अब उन पर विश्वास नहीं जताया और उन्हें यहां से टिकट नहीं दी गई, बल्कि विश्वास किया गया आशुतोष तिवारी पर। दतिया का विकास और वहां का प्रशासनिक तंत्र जो है वो लंबे समय तक नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। मजबूत कैडर और व्यक्तिगत आधार नरोत्तम मिश्रा का इस कदर उस इलाके में हावी है कि आप खुद अंदाजा लगाइए। जब नरोत्तम मिश्रा के टिकट उन्हें नहीं दिया गया, उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उठाया गया, आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ? तमाम जो जिला स्तर के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सबने सार्वजनिक तौर पर रिजाइन कर दिया और आक्रोश भी खूब दिखाई दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि नरोत्तम मिश्रा को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया कि आप रोड मत ब्लॉक कीजिए, हंगामा मत कीजिए, मेरा टिकट काटने का फैसला ऊपर से था, यहाँ से नहीं कटा है। जिसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा ज़रूर चल रही थी कि क्या नरोत्तम मिश्रा वाकई जो बातें कह रहे हैं वो उनके अंदर भी वही चीज़ें चल रही हैं या फिर कुछ भितरघात होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस के राजेंद्र भारती से बेहद करीबी मुकाबले में 2023 में नरोत्तम मिश्रा को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। उपचुनाव में भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा नरोत्तम मिश्रा के बजाय आशुतोष तिवारी को टिकट देने के फैसले ने सबको ही चौंका दिया था। नरोत्तम मिश्रा दतिया में लंबे समय से सत्ता में थे, जिससे स्थानीय स्तर पर उनके खिलाफ गुटबाजी और सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी। और 2023 की हार के बाद आला कमान को ये जरूर लगने लगा कि दोबारा अगर नरोत्तम को उतारते हैं तो वही पुरानी एंटी इनकम्बेंसी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। दतिया सीट पर ब्राह्मण और अहिरवार दलित मतदाताओं की जो संख्या है वो निर्णायक भूमिका निभाती है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के बाद जिस तरीके की नाराजगी देखने के लिए मिली थी, ब्राह्मण वोट बैंक में कोई असंतोष या नाराजगी ना फैले, इसीलिए पार्टी ने एक दूसरे सशक्त ब्राह्मण चेहरे आशुतोष तिवारी, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, उन पर दांव खेला। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के आने के बाद भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार, आपने ये देखा भी होगा, राज्यों में नए और संगठन आधारित चेहरों को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। पुराने बड़े जो क्षत्रप हैं, यानी कि आप मानिए जिनका एक क्षत्र राज चलता था, उन पर अब निर्भरता धीरे धीरे कम करके संगठन के जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देना भी इसी रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा था। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का सियासी प्रभाव आज भी मजबूत है, लेकिन 2023 की हार और स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी को बेअसर करने के लिए भाजपा ने अपना नया चेहरा प्लस आरएसएस पृष्ठभूमि प्लस ब्राह्मण समीकरण पर दांव लगाया। उसी के रणनीति के तहत आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा, लेकिन आशुतोष तिवारी को यहाँ आपको बता दूं हार का सामना करना पड़ा और जो उनका मुकाबला था वो था कांग्रेस के घनश्याम सिंह से। और यहाँ पर घनश्याम सिंह को बम्पर जीत मिली है और एक बार फिर जो ये सीट थी वो भाजपा के हाथ से निकल चुकी है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर उपचुनाव क्यों हुए, तो बीजेपी के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री माफ कीजिएगा, मौजूदा कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता अयोग्यता रद्द होने के कारण ये सीट खाली हुई और इसी के चलते यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा हुई। इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब जब आज आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ा तो ये चर्चा भी चल रही है, क्या नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे उन्होंने भितरघात किया? ऊपरी दिखावे के तौर पर तो सब कुछ अच्छा चल रहा था,
लेकिन क्या अंदरूनी तौर पर नरोत्तम मिश्रा आज भी नाखुश थे? जो सपोर्टर्स ये ज़रूर कह रहे थे, नरोत्तम मिश्रा खुद कई मंचों से सार्वजनिक तौर पर हाल ही में कह चुके थे कि उन्हें अब किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति नरोत्तम मिश्रा को करीब से जानता है वो ये समझता है कि वो कद्दावर नेता है और वो शांत बैठने वाले नेता तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी एक ऐसा भी वक्त था जब मध्य प्रदेश की राजनीति में उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जाने लगा था कि आने वाले समय में हो सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नरोत्तम मिश्रा के चेहरे को पेश किया जाए, क्योंकि वो गृह मंत्री अमित शाह के भी बेहद करीबी माने जाते रहे। लेकिन जब उनका टिकट कटा तो ऐसा भी माना जाने लगा कि क्या नरोत्तम मिश्रा की जो राजनीतिक पारी है वो यहाँ से समाप्त हो जाएगी। ये तमाम सवाल बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए समीक्षा का वक्त है। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट बांकीपुर उन्होंने गंवाई और दूसरी दतिया उनके हाथ से छिटक गई। क्या यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट उतारने में गलती कर दी? क्या जनता का मन पढ़ने में गलती कर दी? या विकास के मुद्दे पर जनता ने वोट किया? ये तमाम सवाल बने हुए हैं जिस पर समीक्षा होगी।